भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो मिल गया, लेकिन यह शहर आज तक स्मार्ट नहीं हो पाया। यहाँ योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है, योजना पर काम भी होता है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया। जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के 4 दौर के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया, जिसमें बिहार के 4 शहरों भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए चयनित किया गया। बात अगर स्मार्ट सिटी भागलपुर की करें तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत बना यहाँ का पहला साइकिल ट्रैक आम लोगों के लिए बनाया गया था। वैसे तो यह स्थल खास मकसद से बनाया गया था, लेकिन आज हास्य का पात्र बन गया है। दरअसल 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद भी न तो इसकी देखरेख के लिए एजेंसी बहाल हुई और न ही लोगों को साइकिलिंग के लिए किराए पर साइकिल मुहैया कराई गई। हाल तो ऐसा हो गया है कि अब साइकिल ट्रैक जगह जगह से टूटने लगा है, जबकि सीमेंट की लाइफ तकरीबन 40 से 50 साल होती है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि इंजीनियर और ठेकेदार ने आखिर कौन सी सीमेंट का इस्तेमाल किया था जो साल भर में ही दम तोड़ने लगी। भागलपुर में बना साइकिल ट्रैक कैंप जेल गेट के पास से शुरू हुआ है और हवाई अड्डा के अंतिम यानी भारत पेट्रोल पंप तक बनाया गया है। खास बात यह है कि इसका किनारा टुकड़ों में बट गया है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही इसकी दुर्दशा नजर आती जाएगी। साइकिल ट्रैक से सटकर लोगों के टहलने के लिए नाले की स्लैब पर चेकर टाइल्स बिछाई गई है, जिससे लोग सुबह साइकिल ट्रैक के बगल में टहल सकेंगे। इसकी भी हालत साइकिल ट्रैक से कम नहीं है। दोनों की दुर्दशा आप खुद देख अंदाजा लगा सकते हैं कि जगह जगह पर कूड़ा कचरा, यहाँ तक कि बिन बनाए लोगों का शौचालय भी बन गया। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों किनारे जगह जगह अतिक्रमण भी है। वहीं इसके जिम्मेदार तो बेफिक्र हैं ही, लेकिन वरीय पदाधिकारी इस बारे में जिम्मेदारों से पूछना भी उचित नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सबकी जेब है गरम तो सब है नरम। नरम रहने से जनता चुप रहेगी या नहीं, यह तो समय बताएगा। लेकिन सरकारी राशि से बना आज स्मार्ट सिटी का साइकिल ट्रैक बर्बाद हो रहा है। इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है, ना कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसमें कोई चीज इसका नहीं है सरकार का, सब विफलता है यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर। केवल लूट घसेट है इसका। क्या ये जनता का सही इस्तेमाल हो रहा है? जनता का होता ही नहीं है इस्तेमाल। साफ सफाई हो रहा है? साफ सफाई तो देखिए रहे, जंगल झाड़ सब पड़े हुआ है, साफ सफाई उतने होता है। क्या कहेंगे इस अधिकारी को? अधिकारी क्या कहेंगे, सब लूट घसेट वाला। अधिकारी भी बैठे हुए हैं और कुर्सी पर बैठ के अपना काम करता है। सफैया वाला सभी अपना सोचता है चलो कहीं बैठ करके झाड़ू लेके बैठे रहो, कहीं पर दायां बायां करके बैठ जाता है। सफैया का कहीं कुछ है ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव मंडल हुआ। गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ़ सुथरा नहीं हो पा रहा है यहाँ। क्या होता है इसका इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल तो हो रहा ही है, जा रहा ही है। आदमी साइकिल से साइकिल लोग, यही है कि लोग आदमी किनारे किनारे जो है दुकान लगा के लोग बैठा हुआ है, गंदगी फैलाया हुआ है। बेरोज़गारी की कमी है, बेरोज़गारी की कमी है और सब। और क्या नाम है आपका? पंकज कुमार विश्वकर्मा। सबसे पहले आपको तो नमस्कार और पूरे देशवासियों को नमस्कार, क्योंकि ये जो बनाया गया है, आपका क्वेश्चन है बनाया गया है तो किस लिए, तो ये हमारी बिहार सरकार, गवर्नमेंट सरकार ने ये सारी चीज़ें बनाई है, लोगों को सुविधा दे रही है कि हम अच्छे से चले, हम सुरक्षित रहें, क्योंकि ये रोड है तो इतना स्पेस जगह। इधर आप देख रहे हैं कि हमारा भागलपुर सिटी ऐसे भी माना जाता है कि स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी नहीं, लोग को स्मार्ट हो बनाती है, क्योंकि लोग स्मार्ट बनेंगे तभी हमारी सिटी स्मार्ट बनेगी। इस बार गणतंत्र दिवस पर पारंपरिक नृत्य झिझिया के झनकार से कर्तव्य पथ गूंज उठेगा। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के अवसर पर भव्य परेड समारोह में इस बार बिहार के भागलपुर की 20 लड़कियों का समूह भी रहेगा। इधर झिझिया नृत्य का प्रदर्शन करने भागलपुर से 20 लड़कियों का समूह आज दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिसे भागलपुर के कांग्रेस विधायक
अजीत शर्मा ने गुरुवार की सुबह 11 बजे विक्रमशिला ट्रेन से रवाना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदू युवा शक्ति संस्थान की ओर से लड़कियों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया, जिसकी जानकारी संस्थान की राधिका कुमारी ने दी। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर के लिए यह गौरव की बात है। जा रहे गणतंत्र दिवस परेड के लिए जा रहे, वहाँ पे फोक डांस है हम लोग का, झिझिया परफॉर्मेंस, हम लोग 20 गर्ल्स यहाँ से जा रहे हैं हिंद युवा शक्ति संस्थान से। हम लोग को बहुत खुशी है और इतना ज्यादा खुश है कि इसकी कोई जोर नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे भागलपुर की बड़ी गौरव की बात है कि यहाँ की बच्चियाँ झिझिया नृत्य के लिए दिल्ली जा रही है सब लोग, और हमको पूरी उम्मीद है पूरे देश में सबसे बढ़िया नृत्य भागलपुर की बच्चियाँ करेंगी। और आप लोग भी देखेंगे 26 जनवरी को भागलपुर का नाम ये लोग पूरे बिहार और देश में रोशन करके आएंगे। और सबको मेरे तरफ से शुभकामना और बधाई। भागलपुर भीकनपुर स्थित नागेश्वर भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा ने किया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के झंडोत्तोलन से हुई, जिसके बाद कम्युनिस्ट आंदोलन में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान और विचारधारा को याद किया गया। उद्घाटन के दौरान नागेंद्र नाथ ओझा ने सीपीआई के संघर्षों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक अधिकारों के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी। तब से लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में आंदोलनरत और संघर्षरत रही है। 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में आज शताब्दी समारोह का शुभारंभ कर रही है। इस अवसर पर भागलपुर जिला में भी हम लोग शताब्दी समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर हम अपने पुरखों को, जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज उसका विशेष कर रहे हैं। आज हम लोग भागलपुर जिला के शहीदों को याद करेंगे और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, झंडोत्तोलन होगा और फिर पार्टी के इतिहास के बारे में लोगों को बता करके आगे के लिए हम प्रेरित करेंगे। जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने बीती रात गर्दनीबाग पहुंचकर पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे बीपीएससी के छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि पूरी जन सुराज पार्टी उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद करेगी। इससे पहले छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए अध्यक्ष मनोज भारती ने 22 दिसंबर को बीपीएससी सचिव को पत्र लिखकर मांग की थी कि बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा ली जाए। कितने साल तक किस तरह से अपने अपने परिवार का दुख झेलता रहे, उन्हीं परेशानियों का नतीजा है जो आज सोनू जी हमारे साथ नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है। सरकार के इन कार्यक्रमों को देखें तो ये एक मर्डर है, ये अगर सरकार सही समय पर सही निर्णय लेती या सही जगह पर जग जाती तो ये मर्डर नहीं होता। हम चाहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात मानकर भी सरकार अगर अभी भी जग जाए तो आगे आने वाली कई ऐसी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। आप और हम मिलकर सरकार से केवल ये गुजारिश करें कि कल पहली चीज वो करें कि आपकी सारी मांगों को पूरी करें।
भागलपुर टीएनबी कॉलेज में एनसीसी इकाई के द्वारा वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर एसएन पांडे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉक्टर देवाशीष ने वीर बाल दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जोगावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद करने के लिए सन 2022 में 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व के दिन भारत सरकार ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। जबकि प्रोफेसर नवीन कुमार ने सभी को शुभकामना देते हुए कहा कि वीर बाल दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में धर्म और संस्कृति का त्याग नहीं करेंगे। प्रशाखा पदाधिकारी डॉक्टर प्रकाश पाठक ने अपने वक्तव्य में राजनीति शास्त्र की संवैधानिक बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वहीं कैडेटों ने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया। मंच संचालन सार्जेंट मुस्कान कुमारी एवं धन्यवाद ज्ञापन लेफ्टिनेंट डॉक्टर देवाशीष ने किया। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भतोड़िया के पूर्व मुखिया सह राष्ट्रीय जनता दल के युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद बसारुल हक के खलियान पर अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि लगभग 5 बीघे धान के टाल में किसी ने रात्रि करीब 2 बजे आग लगा दी, जिसमें लाखों की क्षति की बात सामने आ रही है। वहीं दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 2 बजे रात में जो है ना ये आग लगा है और 2 बजे से लोगों ने बुता रहा था भूतान है। अब कौन लगा दिया पता नहीं। 2 बजे रात में लगा है। कितना नुकसान हुआ रहा था? नुकसान कितना हुआ? नुकसान लगभग 5 बीघा का था। मोटा मोटा कितना होना चाहिए? सब 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। कौन थाना पड़ता है आपका? मधुसूदन को फोन करना थाना में? थाना फोन करना है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
बिहार शरीफ के अस्पताल चौक स्थित बिहारी कृषि परिवार से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के तत्वाधान में एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक दिवसीय अनशन किया गया। अनशन में बिहारी कृषि परिवार के महासचिव धर्मेंद्र कुमार, मीडिया प्रवक्ता अवधेश कुमार, संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता रामदेव चौधरी, महेंद्र प्रसाद, दिलीप कुमार, मोहम्मद जाहिद अंसारी, जयराम सिंह, शैलेंद्र नाथ, जैनेन्द्र प्रसाद, मोहम्मद चांद समेत कई किसान मौजूद थे।